दिगवाड़ा, सुतिहार, भेल्दी, गरखा और मरहौरा सभी इप्टा के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भेल्दी में गांधी आश्रम के पास हम लोग आज पूरे बिहार में जितने इसकी इकाइयाँ हैं हम लोग घूमकर यह संदेश बापू के प्रति श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं कि उनका जो सपना था वो आज हम लोग साकार करने का प्रयास कर रहे हैं इप्टा के बैनर तले। गणना लघु चेत उदार चरित्र नाम वसुदैव कुटुंबकम, ये गांधी जी का महान मंत्र था। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के भेल्दी चौक पे मौजूद है। विशेष करके बात करें तो भेल्दी में इप्टा के द्वारा और पूरे भारत में आज महात्मा गांधी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इसके दरमियान उसी के उपलक्ष्य में इप्टा के द्वारा 2.5 आखर प्रेम सांस्कृतिक पद यात्रा निकाला गया और इसमें जो छात्र छात्रा हैं सभी लोग सम्मिलित हुए। इसके दरमियान ही बहुत सारे गणमान्य लोग और इप्टा के बहुत सारे सदस्य गण भी मौजूद हैं। इप्टा बिहार के उपाध्यक्ष सर से हम बात करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे और भी गणमान्य लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आज ये पद यात्रा निकाला गया, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, जो पद यात्रा का उद्देश्य है वो तो पम्पलेट में जो लिखा हुआ है 2.5 आखर प्रेम का जो सांस्कृतिक यात्रा है, उससे आपको पता चल गया होगा कि 2.5 आखर प्रेम का जो है उसी के चलते इप्टा पूरे राष्ट्रीय इप्टा के अध्यक्ष के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पूरे भारतवर्ष में जो 2.5 आखर प्रेम का जो कार्यक्रम है पूरे भारतवर्ष में चलाया जाए। इसका शुरुआत 23 अगस्त 2023 को पटना गांधी मैदान शहीद आजम भगत सिंह के स्थली से और बापू के स्थली से यह कार्यक्रम शुरू हुआ, जो कि पूरे बिहार से शुरू होकर पूरे देश में चला। और यह निर्णय लिया गया था कि यह कार्यक्रम जो है 30 जनवरी 24 को गांधी जी के शहादत दिवस पर दिल्ली में इसको पूर्ण विराम दिया जाएगा। इसी दरमियान हम लोग छपरा जिला के जितने भी शाखाएँ हैं इप्टा की, दिगवाड़ा, सुतिहार, भेल्दी, गरखा और मरहौरा सभी इप्टा के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भेल्दी में गांधी आश्रम के पास हम लोग भेल्दी बाजार पर चारों तरफ होते हुए सांस्कृतिक जो 2.5 आखर प्रेम का सांस्कृतिक यात्रा निकाला गया है, इसको हम लोग पूरा घूमते हुए बापू के जो प्रतिमा है उस प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण करेंगे और वहीं माल्यार्पण करके हम लोग गांधी जी का माल्यार्पण कर शहीद जो दिन शहीद का दिन था उस दिन पर हम लोग सभी इप्टा की इकाई वहाँ पहुंचकर माल्यार्पण किए। 2 मिनट का हम लोग मौन धारण किए। फिर उसके बाद हम लोग सांस्कृतिक 2.5 आखर का जो सांस्कृतिक यात्रा था पूरे चौक होते हुए मध्य विद्यालय पटाई खुर्द के हम लोग प्रांगण में आए हुए हैं। बापू का जो सपना था या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में आए भाई भाई, या जो उनका नारा था या उनका जो सोच था कि हम लोग सांप्रदायिक शक्तियों को नस्तानाबूद करके हम लोग एक होकर अहिंसा उनका धर्म था कि हम लोग अहिंसा के रूप अपनाकर अब पूरे गांधी जी अपने जेहन में जो उतारा था और वह उतारते हुए देखे कि बाबू के अगुवाई में पूरा अपना देश आज़ाद हुआ था, उसी को हम लोग लेकर के चले कि 2.5 आखर जो प्रेम है, जो पूरे देश में जो इस समय माहौल चल रहा है सांप्रदायिकता का, आपसी भाईचारा तोड़ने का काम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, इस एकता को हम लोग बनाए रखने के लिए जो खाई समाज में पड़ती जा रही है, इसके लिए इप्टा के द्वारा निर्णय लिया गया था कि हम लोग 2.5 आखर प्रेम का हम लोग जत्था निकाले। हमारे द्वारा इप्टा के अध्यक्ष हैं सर, आज भेल्दी में आप मौजूद हैं और भेल्दी में आप लोग क्या विशेष करके और भेल्दी के साथ साथ पूरे देशवासियों को क्या संदेश दे रहे हैं इस पद यात्रा के माध्यम से? देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है और 2.5 आखर प्रेम जो सांस्कृतिक पद यात्रा हम लोगों का इप्टा का है, या भगत सिंह के शहादत से शुरू हुआ था उनके प्रतिमा से, और आज उसका समापन हम लोग पूरे बिहार में घूम कर, और गांधी जी ने जो सपना देखा था देश में भाईचारा का, प्रेम का, हम लोग अपने बैनर तले इप्टा अपने बैनर तले पूरे देश में सौहार्द कायम करने के लिए उनके शहादत दिवस पर आज हम लोग सब जगह से पदयात्रा करते हुए आज भेल्दी के इस चौक पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन इप्टा के द्वारा आज दिया जा रहा है। गांधी जी का जो सोच था कि आप लोग उस सोच को भी क्या जागृत करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में इप्टा के माध्यम से? निश्चित रूप से
निश्चित रूप से उनका जो सोच था, यही न सोच था उनका, भाईचारा प्रेम, जो आज समाज में नफरत पैदा हो रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, समाज में विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो आज उनका सोच था कि सब लोग जो इस धरती पर लोग हैं, जीव हैं, सब लोग मानव हैं, एक साथ सब लोग एक साथ रहें, एक साथ मिलकर जुलकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग एक साथ रहें। आज उन्हीं के सपना को साकार करने के लिए इप्टा चारों तरफ हम लोग आज पूरे बिहार में जितनी इसकी इकाइयाँ हैं, हम लोग घूमकर यह संदेश बापू के प्रति श्रद्धार्पित कर रहे हैं कि उनका जो सपना था वो आज हम लोग साकार करने का प्रयास कर रहे हैं इप्टा के बैनर तक। पद यात्रा के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, वह फिर से लागू हो। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम, ये गांधी जी का महान मंत्र था। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले थे, मानवता के सर्वश्रेष्ठ पुजारी थे। ये जब तक विश्व में नहीं आएगा तो सांप्रदायिकता और जातीयता की पंक्ति बनाकर राजभोग होता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपना धन बढ़ाया जाता है। इसलिए मैं गांधी जी के जन्म दिवस पर, इस शहादत दिवस पर इप्टा के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे प्रगतिशील विचारधारक लोग गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। सर, हर समय इप्टा के अलग अलग कार्यक्रम में आपको देखते हैं कि सक्रिय भूमिका निभाते हैं पूरे जिला में, और जिला ही नहीं प्रदेश लेवल पे भी आप जाते हैं। आज इप्टा के माध्यम से पद यात्रा निकाला गया था, और सबसे पहले तो अपना एक छोटा सा परिचय हमारे न्यूज़ के माध्यम से। मेरा नाम अजय कुमार अजय हुआ, मैं बिहार इप्टा राज्य संयुक्त सचिव हूँ, और इस ज़िला के जितने भी हमारी शाखाएं हैं, हमारे तमाम शाखाएं के जो हमारे अध्यक्ष सचिव हैं, हम सब साथियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इस जिला में हम लोग बृहद शहादत दिवस के रूप में अपनी सांस्कृतिक यात्रा निकालें, जो आज पूरे बिहार में, मुझे लगता है कि आज पूरे बिहार के पैमाने पर इस ढंग का कहीं का शहादत दिवस का यात्रा नहीं निकला। जो हम तमाम यहाँ उपस्थित बंधुओं, साथियों, छात्राओं, शिक्षकों को आभार प्रकट करते हैं कि आज के इस शहादत दिवस के अवसर पर हमारी जो सांस्कृतिक यात्रा निकली है, उसमें इन्होंने जो सहयोग किया, उसके लिए हम काफ़ी अपने तहे दिल से इन्हें आभार प्रकट करते हैं। साथियों, इप्टा कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसको जहां मन करे कुछ भी कोई कार्यक्रम कर सके। इप्टा एक जनता है, हम जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपने संस्था के माध्यम से हर जगह, हर चौक, हर चौराहे पर हम इकट्ठा रहते हैं। सर, आने वाले दिनों में इप्टा को क्या और भी जो प्रखंड लेवल पे है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि इप्टा का तो स्तंभ है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे अभी फिलहाल में स्तंभ नहीं है, तो क्या विस्तारीकरण को लेकर क्या प्रक्रिया है आप लोग का? हम लोग इप्टा के विस्तार के लिए मुख्य रूप से सभी जिलों में हमारी विभिन्न शाखाएं चलती हैं। बिहार में भी हमारे हर जिला में शाखाएं हैं। देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी विभिन्न शाखाएं हैं, जो हम इसको निरंतर इस दिशा में काम करते रहते हैं। विगत कई 100 साल हम पूरा कर चुके हैं इसको, इप्टा को आगे बढ़ाने में। आगे भी हम इप्टा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एकजुट रहेंगे। जैसे कि सभी लोगों से बात किया और विशेष करके बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे जो गणमान्य लोग हैं और कुछ मरहौरा इप्टा के अध्यक्ष सर से हम बात करेंगे। सर, आज इस इप्टा कार्यक्रम, पद यात्रा कार्यक्रम में आप मौजूद हैं, 2 शब्द क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात कि इप्टा की स्थापना उस दौर में हुई है जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और कहा जाता है कि जब हर तरफ से पाबंदियां लग जाती हैं तो कलाकार, साहित्यकार, यह लोग जग जाते हैं। इनका धर्म हो जाता है देश के लोगों को, समाज के लोगों को जागृत करना। तो इप्टा का जन्म इसी आज़ादी के गर्व से, आज़ादी की लड़ाई के गर्व से हुआ है। और आज जो हमने यह
सांस्कृतिक पद यात्रा जो किया है, यह सीधे सीधे हम कबीर से प्रभावित हैं। जब इस देश में तरह तरह की बातें हो रही थी, कर्मकांड वगैरह हो रहे थे, उस समय श्रमिकों के नेता कबीर सामने आए और जिन्होंने कहा कि राम तो पहले से हैं लेकिन कबीर के राम अलग हैं। उन्होंने तत्कालीन लोगों पे तंज कसा कि पोथी परी परी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने कहा कि भगवान तुम्हारे अंदर हैं, अपने आप को देखो। तो कबीर पहले क्रांतिकारी धार्मिक संत हैं। हमने इप्टा के लोगों ने उनके वाणी को लेकर चला, उनके पदों को लेकर हम चले हैं। और यह भगत सिंह और महात्मा गांधी दोनों को हमने जोड़ने का काम किया है। भगत सिंह क्रांतिकारी हैं, लेकिन भगत सिंह का जो सोच है कि इस देश में आम लोगों का शासन होना चाहिए, और गांधी की सोच है कि राम राज्य होनी चाहिए। इस दोनों में बहुत ही समानता है। तो हमने भगत सिंह की जयंती से लेकर उनके जन्मदिन से लेकर गांधी जी की शहादत तक इतना लंबा कार्यक्रम, शहादत मतलब कि सांस्कृतिक यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकाली गई है। उसी दौरान सारण जिले के भेल्दी में प्रमुख इकाइयों ने मिलकर यह आयोजन किया है कि आम लोगों को बताया जा सके। आज सभी जानते हैं कि देश की मीडिया किस तरह का ड्रामा कर रही है। इस मीडिया ने ड्रामा करते करते नीतीश जी को अलग कर दिया। कभी नीतीश जी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, जैसे राजनीतिज्ञों की कोई भूमिका ही नहीं है, उनके जुबान का कोई कीमत ही नहीं है। इस दौर में हमने यह सांस्कृतिक यात्रा निकाला है, क्योंकि कलाकारों का यह धर्म है, साहित्यकारों का यह धर्म है, पत्रकारों का यह धर्म है। जब सभी लोग चुप हो जाते हैं तानाशाही से लड़ने के लिए, तब इन लोगों को आगे आना पड़ता है, और यही काम इप्टा ने किया। तमाम देशवासियों को क्या विशेष करके संदेश क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, समाज में जब वैमनस्यता उत्पन्न होती है, भाईचारा समाप्त होता है और प्रेम खत्म होता है, तो साहित्यकार अपनी लेखनी का उपयोग करते हैं। कलाकार अपने कला के माध्यम से ये समाज में जो बुराइयां उत्पन्न होती है उसे समाप्त करना चाहते हैं। तो यह इप्टा जो है, इस इप्टा का यही उद्देश्य है कि समाज में किसी प्रकार की जब खामी उत्पन्न हो तो अपने नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं और उस कुरीति को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आज पूरे देश में यह इप्टा के द्वारा पद यात्रा इसके पहले से चल रहा है, लेकिन आज इसका समापन है। वे अपने पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि समाज में जो कुरीति है, राजनीतिज्ञों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा जो चुप्पी साध करके और समाज में जो कुरीति उत्पन्न हुई है, भाईचारा ख़त्म होते जा रहा है, उसको समाप्त करने का इप्टा का उद्देश्य और पद यात्रा का उद्देश्य रहा है। आने वाले दिनों में आप लोग का आगे का क्या प्रक्रिया होगा, और भी इप्टा को आगे बढ़ाने को लेकर, और समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ रहे, इसको बढ़ावा देने को लेकर? तो इप्टा का यही उद्देश्य ही है कि समाज में जो लोग बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनमें प्रेम बढ़ाया जाए, उनमें भाईचारा उत्पन्न किया जाए। हम लोगों का ये प्रयास है कि जिला के जहाँ पर लोग जागरूक नहीं हैं, इप्टा से नहीं जुड़े हैं, वहाँ भी इप्टा की स्थापना करके और वहाँ के लोगों को जागृत करना हम लोगों का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम लोग पद यात्रा में शामिल हुए और पद यात्रा निकाल करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। राहुल जी हैं, युवा हैं और युवा सोच रखते हैं। विशेष करके हम राहुल जी से दो शब्द लेना चाहेंगे। राहुल जी, आप एक युवा हैं और इस इप्टा कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, विशेष सीख क्या मिलती है आपको इप्टा से? देखिए, आज ढाई आखर प्रेम की यह यात्रा बापू के शहादत दिवस पर आज ये समापन हुआ है। इसके पहले सारण के विभिन्न प्रखंडों, विभिन्न इकाइयों सहित पूरे बिहार और देश में यह यात्रा निकली हुई थी। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि आज देश का जो माहौल है, जो देश में एक राजनीतिक साजिश के तहत जो एक दल
और कुछ लोगों द्वारा एक साजिश के तहत देश में एकता और भाईचारे पर जो चोट किया जा रहा है, देश के जो लोगों को की जो एकता है, अखंडता है, उसे तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, उन लोगों को सबक सिखाया जाए। देश के आम गरीब जनता को, छात्रों को, युवाओं को, नौजवानों को जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए कि किस तरह से एक साजिश के तहत देश के लोगों की एकता, अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस एकता और भाईचारे को किस तरह से कायम रखा जाए आगे आने वाले दिनों में, यही इस यात्रा का मकसद है। और इस एकता और भाईचारे को फैला करके जो बापू का जो सपना था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, इस नारे को बुलंद करने का जो सपना है, बापू का जो देश में एकता और भाईचारे का जो सपना है, उसे हम लोग कायम करने का प्रयास करेंगे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और आगे आने वाले दिनों में जो समाज के तोड़क शक्ति है उसे नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। आज बापू के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं।